जोते वाली माता तेरी सदा ही जय। सब मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण कीजिएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षण करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजन साधक जन अति श्रद्धा पूर्वक इस जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवद माँ से प्रार्थना करते हैं। अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती स्तवन करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि जो माँ भगवती, माँ वैष्णव जब प्रसन्न होते हैं तो जगत का उदय होता है, जगत का कल्याण होता है। प्रसन्न होने पर जो भक्तों के सभी कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर कर करके सब ओर से सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, सब ओर से उन शरणागत भक्तों का मंगल करती हैं। और कुपित होने पर, रुष्ट होने पर न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। इसलिए भक्तजन माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए, माँ की अनुकूलता, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवद यही प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में, आपकी भक्ति में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम शरणागत भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, जिन पर आपकी कृपा होती है उन्हीं के सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं और इस संसार में वही लोग जो है परम सौभाग्यशाली हैं और उन्हीं को जो है सब ओर से रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है जिन पर आप प्रसन्न होती है, जिन पर आप कृपा करती है। हे माँ, हम पर कृपा कीजिए और हम भक्तों का मार्गदर्शन कीजिए। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आज वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी ही बड़ा ही उत्तम दिन है। कुछ ऐसी विशेष तिथि होती हैं, ऐसे व्रत, ऐसे पर्व होते हैं जिसमें कि भगवान की आराधना, अर्चना, जप, पाठ, स्नान, दान जो है इसका अनंत गुना फल होता है। आज जो वरोधिनी नाम की एकादशी है और बड़ा ही उत्तम दिन है और आज एकादशी का जो व्रत जो है, जो परम सिद्धि को देने वाला, जो व्रत जो है सुख सौभाग्य को देने वाला है, सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाला है और पापों का नाश करने वाला है। जो ही भक्तजन श्रद्धा युक्त होकर के इस
व्रत को करते हैं, भ्रोथरी नाम के एकादशी के व्रत को करते हैं, तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, उनके सब कष्ट दुख जो है दूर होते हैं। और आज एकादशी के दिन जो है विशेष करके माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के प्रातः काल की इस आरती की पवित्र वेला में इस पवित्र स्थली पर बैठ करके आप भक्तों को पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब ऐसी विशेष स्थिति में ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ करके जब सत्कर्म किया जाता है, स्नान दान जब पाठ जो है देव दर्शन किया जाता है, उसका अक्षय फल होता है, उस पुण्य का जो है कभी नाश नहीं होता। ये व्रत जो है, इस व्रत के द्वारा ही जो है राजा मानधाता और दुंदुमार ने जो है सिद्धि प्राप्त की और स्वर्ग को प्राप्त किया था। जो बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, राजा मानधाता आप सभी जानते ही, और इस प्रकार से दुंदुमार जो है जो भगवत भक्त थे, और इस प्रकार से इस व्रत के प्रभाव से जो है वही समस्त पापों से मुक्त होकर के उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति की थी। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया, महाराज यह वैशाख कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है और इसका व्रत करने का क्या महत्व है? तो भगवान कृष्ण समय समय पर जो पांडवों का मार्गदर्शन करते रहे और अपने जीवन में बहुत धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते रहे। पांडवों के जीवन में बड़े कष्ट है, दुख है, विपत्ति है, कई परेशानी है, परंतु उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया, क्योंकि जहां पर धर्म रहता है वहीं सुख होता है, जहां धर्म होता है वहीं जो ओहदे की प्राप्ति होती है, उन्नति होती है। जहां धर्म होता है वहीं सभी कष्ट दुख दूर होते ही बस साधक जो है अंत में विजय को प्राप्त होता है। तो जतो धर्म ततो जया, जहाँ धर्म होता है वहीं विजय है, वहीं सुख है, वहीं शांति है और वहीं भगवान का साक्षात्कार है। क्योंकि पांडवों ने धर्म का त्याग नहीं किया और भगवान जो थे उनके साथ साथ चलते रहे, उनका मार्गदर्शन करते रहे और अंत में पांडवों ने विजय प्राप्त की। तो महाराज युधिष्ठिर जो उनसे ये प्रश्न पूछ रहे, महाराज जब वैशाख कृष्ण पक्ष किस नाम की एकादशी होती है, इसका व्रत करने से जो है क्या जो ही लाभ होता है? तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये व्रत जो बड़ा ही उत्तम व्रत है और ये समस्त पापों का नाश करने वाला है, सुख सौभाग्य को देने वाला है, आरोग्यता को देने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, शत्रु पर विजय दिलाने वाला है, शत्रु विजय प्राप्त करवाने वाला है, इतने नहीं पर मोक्ष को देने वाला है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को जो है इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन जो जप करना, दान करना, तीर्थ में जाकर स्नान करना, इसका बड़ा विशेष महत्व जो है जो बतलाया गया है कि राजन जैसे घोड़े की दान से जो है हाथी का दान जो है श्रेष्ठ बतलाया गया है। घोड़े के दान से जो है हाथी का दान जो श्रेष्ठ है, भूमि दान जो है उससे भी श्रेष्ठ है। भूमि दान जो है वह उससे भी श्रेष्ठ है और भूमि दान से भी जो है अधिक महत्व जो तिल दान का है। तिल दान करना और तिल दान से भी बढ़कर के जो है स्वर्ण दान, सोने का दान जो है ये करना, और स्वर्ण दान से भी बढ़कर के जो है अन्न दान है, किसी भूखे को भोजन करवाना जो है अन्न दान जो है जो उससे स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ जो है जो बतलाया गया है। और जो क्योंकि स्वर्ण दान के बढ़कर जो है अन्न दान और जो है फिर देवता पितर तथा मनुष्य को जो है अन्न से ही तृप्ति प्राप्त होती है। तो अन्न दान का बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है कि इन्हीं से देवता प्रसन्न होते हैं। अन्न दान से जो है, अन्न दान से पितर जो है वह प्रसन्न होते हैं, उनके आशीर्वाद जो प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुषों ने जो है कन्या दान को भी जो है अन्न दान से भी और अधिक श्रेष्ठ बतलाया है। कन्यादान, और कन्यादान के लिए इस प्रकार से बतलाया गया है कि श्रद्धा युक्त होकर के भक्ति पूर्वक जो है कन्या को जो है आभूषणों द्वारा विभूषित कर करके जो है उसका जो ध्यान करना जो है ये करने से मनुष्य को जो है परम सिद्धि प्राप्त होती है, परम सुख की प्राप्ति, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनकी समस्त मनोबल कामना पूर्ण होती है। तो अन्न दान से भी कन्या दान का जो है वह श्रेष्ठ महत्व जो है जो बतलाया गया है। और इस प्रकार से कन्या दान के तुल्य ही जो है देनु दान, गौ का दान जो है कन्या दान के समान ही जो है जो बतलाया गया है कि
गौदान जो है, गौदान का विशेष महत्व बतलाया गया है। सब दानों से बड़ा दान जो है, फिर उसके बाद क्या बतलाते हैं, विद्या दान। जब भगवान कृष्ण बतला रहे हैं यहाँ महाराज युधिष्ठिर को कि विद्या दान जो है, ज्ञान दान देना जो है, तो ये जो है ये करना दान जो है, विद्या दान करना ये बड़ा उत्तम दान जो बतलाया गया है। आप जो है अपने जीवन में ऐसा निजम बना लेते हैं कि प्रतिदिन जिस सब्जेक्ट का भी आपको ज्ञान है तो आधा घंटा 1 घंटा का जो है आप जो बच्चों को ज्ञान दें। तो ये बड़ा ही उत्तम दान बतलाया गया है। और मनुष्य एकादशी का व्रत कर करके इन सब दानों का फल जो है वे प्राप्त कर सकते हैं। इससे विशेष फल जो है एकादशी व्रत का बतलाया गया कि जितने जो दान बतलाए गए हैं, ये एकादशी का राजन इस एकादशी व्रत कर करके इन समस्त दानों का फल जो है वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है। जो श्रद्धा युक्त होकर के इस ब्रूथी नाम का एकादशी का व्रत जो है वह करता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो एकादशी के व्रत जो है, एकादश क्या है कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन जो एकादश कहलाता है। इन पर निग्रह करना जो है एकादश कहलाता है। तो आज के दिन जो व्रत से संकल्प ले साधक जो है कि हम जीवन में जो है कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमारा व्रत है। ये व्रत का अर्थ ही यही होता है कि हम संकल्प लेते हैं कि एक पवित्र जीवन जीने का, जीवन जो हम कैसे जिए, एक निजम पूर्वक जो साधक जो है जीवन जीता है तो निश्चित रूप से परम कल्याण को प्राप्त होता है। इस संसार में वह स्व सुखों का भोग करता हुआ अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए ये व्रत जो है कि जीवन कभी छल कपट नहीं करेंगे, कभी द्वेष नहीं करेंगे, कभी जो है किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे। ये महापाप है। ये राजन इन पापों से बचना चाहिए, ऐसा संकल्प करें। कोई भले ही कोई आपके साथ बुरा करे परंतु स्वयं किसी का बुरा मत कीजिए। एक धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए जो जीवन जीता है निश्चित रूप से वह अपना आत्म कल्याण कर लेता है। और जब तक जो सृष्टि रहती है तब तक वंश जो है धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्मानुकूल कर्म करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। इसलिए राजन इसे जो है भक्ति पूर्वक जो इस दिन जो है भगवान के नाम का जप करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का स्मरण करें, स्तुति करें। इस प्रकार से किसी नदी के किनारे जा, किसी तीर्थ में जाकर के जो है स्नान करना चाहिए। और इस तरह से जब पुण्य कर्म जो है तुलसी माता की पूजा इसमें जो है ये करनी चाहिए। भगवान विष्णु का विशेष पूजन जो इसमें बतलाया गया है दीप जला करके, और इस प्रकार शक्ति की उपासना जो इसमें आप कर सकते हैं। एकादशी जो है शक्ति का पूजन जो है ये विशेष बतलाया गया है। तो आज के दिन जो है जी माँ भगवती आदि शक्ति के नाम का जप और भगवान नारायण जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप जो है तो माँ भगवती का जो नमान मंत्र बीज मंत्र है और वास्तव में जब जो है इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हो जाए ऐसी पवित्र तिथि में आकर के जो है किसी तीर्थ में ऐसी शक्ति पर आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का, तो जो भी आपको समय मिलता है इधर उधर की बातें न करके, चाहे आप एक माला ही जब करते हैं तो उस माला का जो है अनंत अनंत गुना फल होता है। तीर्थ में जाकर के इधर उधर की बातें न कर करके जो है यदि आप किसी भी कोने में कहीं बैठ करके जो है माँ का नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल होता है। और जो है कई कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, परेशानियों को दूर करने वाला है। और विशेष करके जो है जन्म जन्मांतर को जो पापों का नाश करने वाला होता है उससे पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इस जीवन और परलोक, ये लोक और परलोक दोनों लोग जो है उसके कल्याण हो जाते हैं। तो आप बड़े परम सौभाग्यशाली जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ की आराधना, माँ की भक्ति, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ का भजन, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सभी भक्तजन माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात माँ भगवती के स्वरूप है। ये मंत्र आपके सामने इस गुहा द्वारा स्पष्ट अक्षर में लिखा गया है। तो इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन जो भक्तजन जब करते हैं, माँ की जोत जगा करके माँ की आरती करते, माँ को प्रणाम करते हैं, निश्चित रूप से शरणागत भक्तों पर इन तीनों माताओं की कृपा होती है और जिन पर इन तीनों शक्तियों की कृपा हो जाती है उन भक्तों का सर्वत्र जो है मंगल मंगल होते हैं। और वही लोग माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से जो है अपने परिवार में गृहस्थ में जो है स्व सुखों का भोग करते हुए पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से बीज मंत्र होते हैं और इनका जप करने से जो है बहुत शीघ्र जो है जो देव देवताओं का आशीर्वाद उनकी कृपा प्राप्त होती है, जिनकी कृपा से मनुष्य की मनोलक्षित कामना पूर्ण होती है, उनके कार्य सिद्ध होते हैं, उनके सभी कष्ट दुख रोग परेशानी सब उलझने दूर होते हैं और जीवन यात्रा सुगम हो जाती है। तभी भजन की बेला है मैं निवेदन